बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। और आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी सा पुलाव, जो कि बहुत शौक़ से खाया जाता है। हर किसी को बहुत पसंद आता है, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी शौक़ से खाते हैं। इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे, सिर्फ चिकन ही लाना पड़ेगा। तो बहुत जूसी सा, रूखा रूखा नहीं बनेगा, बहुत सॉफ्ट सा, नरम सा। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बनाना भी बहुत आसान है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। तो वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि पुलाव मैंने कैसे बनाया। फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास चिकन है 750 ग्राम। चिकन लिया है मैंने हड्डी वाला। तो यहाँ ये हड्डी वाला चिकन ही मेरे पास, और इसे 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रख दिया, फिर अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ एक बाउल लेंगे, बाउल में चिकन ऐड कर देना है। बाउल में चिकन डाल दिया। अब हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। चिकन को साइड पे करेंगे। यहाँ मेरे पास दही है 125 ग्राम है, यानी आधा पाव। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मिक्स ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छा जी, इन मसालों को मिक्स कर लेना है, दही में अच्छे से बीट कर लेंगे। तो जब दही में अच्छे से बीट हो जाएगा, चिकन को लगा देंगे। तो ये इस तरह बनाएंगे ना चिकन पुलाव, तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। बहुत सॉफ्ट से चावल जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, ये चिकन है मेरे पास, और जो मैरिनेशन तैयार की है ये लगा देंगे। इसे लगाकर कम से कम आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। 1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा तो लाजमी रखें। बहुत मज़े का फ्लेवरफुल तैयार होगा, क्योंकि चिकन के अंदर मसाले रच बस जाएंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ऐसे ही चिकन डाल देते हैं और इतनी बनाई भी नहीं करते, तो चिकन फिर अंदर से उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो चिकन में टेस्ट लाने के लिए ये किया है, इसको कवर करके साइड पे करेंगे। तो यहाँ मैंने 750 ग्राम ही चावल लिए हैं। ये मेरे पास होममेड चावल हैं, हमारे घर के ही हैं। तो बासमती के चावल हैं, कोई डबल स्टीम राइस नहीं है, सिंपल से चावल हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जी, और कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, पौना कप ऑयल डाल लिया है। और यहाँ मेरे पास मसाले हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये ऐड कर दिया। और अब हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, मसाले जले ना, लेकिन रोस्ट हो जाएं, इनका फ्लेवर अच्छा आए। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इससे स्लाइसेस में काट लिया, ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ आधे मिनट के लिए मसाले को फ्राई किया। अब हम प्याज को करेंगे। तो प्याज को मुझे थोड़ा सा कलर देना है, तो कलर देने के लिए इसे फ्राई करने पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने इसको इतना फ्राई कर लिया है और इतना ही काफ़ी है, मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो इससे मसालों का फ्लेवर भी निकल आएगा और कलर भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो यहाँ मेरे पास जी है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये 1 टीस्पून ऐड किया है। और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे क्यूब्स में कटे हुए, वो ऐड कर दिए। इसको ऐसे स्पैचुला चलाते जाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट लगेगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, वो ऐड कर दी, और 1 टीस्पून ही नमक डाला है। ये फ़िलहाल हम चिकन के हिसाब से या मसाले के हिसाब से डाल रहे हैं, तो चावलों वाला आगे चलकर डालेंगे, मैं बता दूंगी कि कुल कितना नमक गया। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 2 चुटकी हल्दी की ली है। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे जले ना और टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ। तो मसाले की अच्छे से यहाँ बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मसाले को मैंने भून लिया है, और जो मैरिनेट करके चिकन रखा था वो ऐड कर देंगे, उसे डाल देना है।
और अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। तो ऐसे ही स्पैचुला चलाते जाएंगे। अब हमें अच्छे से चिकन को भून लेना है। अच्छा जी, जितनी अच्छी चिकन की बुनाई इस टाइम पे करेंगे उतना ही फ्लेवरफुल आपका पुलाव बनकर तैयार होगा, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। अगर लेमन है तो वो भी डाल सकते हैं इस टाइम पे या मैरिनेशन के टाइम पे, लेकिन मेरे पास नहीं था, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। तो एक लेमन का रस लें और डाल लें। यहाँ मेरे पास जी हरी मिर्चें हैं, ये डाल दी और इनकी बुनाई करेंगे साथ और इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस टाइम पे जब डालेंगे बुनाई के साथ तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर, एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। तो यहाँ स्पैचुला चलाते हुए इसे भून लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इसकी बुनाई कर लेंगे। और यहाँ मैंने काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, ये ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो आपके घर में जितने भी खाए जाते हैं मसाले उसी हिसाब से ऐड कर लें, कम या ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अच्छे से बुनाई इसकी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ इसको अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छे से भून चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है, ये हो गया। और अब मैंने पानी ऐड कर दिया, पानी डाल देंगे इसमें। पानी कितना डालना है? पानी मैंने तकरीबन जिस बाउल से चावल लिए थे उसी बर्तन से 1.25 बर्तन डाला है। ये आपके चावलों के हिसाब से है, नए या पुराने चावल। अच्छा जी, नए चावल जो होते हैं वो पानी बहुत कम अब्जॉर्व करते हैं और जो पुराने चावल हों वो ज़्यादा लेते हैं। तो इसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने अपनी चावलों के हिसाब से डाला है। तो यहाँ देखिए इसको पकने के लिए छोड़ दिया था कवर करके, ये बॉयल आ चुका है और 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। अब हम चावलों के हिसाब से नमक डालेंगे। तो 1 टीस्पून डाला है और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर चेक कर लेना है। इस टाइम पे आप चेक करेंगे नमक आपका ठीक है या नहीं। नमक ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम रोज़ सब्ज़ी खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील हो इतना नमक होना चाहिए चेक करने पर। तो मुझे कम लगा, मैंने हाफ़ टी स्पून और डाला है। ये बिल्कुल परफेक्ट है टोटली। अच्छा जी, टोटल 3 टीस्पून नमक के लगे हैं। टेबल स्पून में देखें तो 1.5 टेबल स्पून। और अब चावल ऐड कर देंगे, किसी भी छलनी से छान कर डालेंगे। चावल हमने पहले से भिगो कर रखे थे, आधा घंटा अच्छे से फूल चुके हैं, तो इस तरह छान कर डालेंगे। तो यहाँ देखिए चावल मैंने डाल दिए हैं और चावलों को ज़ाया ना होने दें, अच्छे से बाउल को साफ़ करके डालें। ये भी बरकत होती है, इससे खाने में हमारे में बरकत आती है। तो इसको मिक्स करके कवर करके पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक अच्छे से गल जाएं और इनका पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से पानी इनका थोड़ा खुश्क हो चुका है और थोड़ा बाकी है, तो इसको भी खुश्क कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने दम के लिए चावल तैयार हो चुके हैं, पानी इनका अच्छे से खुश्क हो चुका है। और मेरे पास है धनिया और पुदीना, फ्रेश पुदीना लिए है, धनिया लिए है, ये थोड़ा तोड़कर मैं ऊपर डाल दूँगी तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। दम देने से पहले ये डालेंगे। तो इसे कवर करके 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। मैंने नीचे तवा रखा है, तो दम के टाइम पे फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए। और 15 मिनट के लिए कवर किया तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो चुका है। और इसे इस तरह हिलाकर 5 मिनट के लिए रखेंगे तो एक एक दाना खिल जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ देखिए मैंने उसी वक्त सर्व किए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। तो अब डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक वाइज भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल चावल भी नहीं टूटे, कोई हमने ब्रांड के चावल यूज़ नहीं किए, सिंपल घर के चावल हैं वही लिए हैं और उनसे ही बहुत अच्छा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी।
रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।